उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर गए हैं, जिस दौरान उन्होंने उत्तराखंड से कौन चुनाव लड़ने वाला है उसके नाम की घोषणा की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड में आगामी विधानसभा के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोटियाल चुनाव लड़ेंगे। यह घोषणा मनीष सिसोदिया ने उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड का पहला चुनावी कार्यक्रम है। वहीं मनीष सिसोदिया कर्मचारियों और शिक्षकों को लुभाने के लिए उनकी लंबित मांग को लेकर पार्टी के पक्ष में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा बहन। आपने अभी अपने जोशीले नारों से और जन कवियों की उन महान कविताओं से वापस आंदोलनों के दिनों की याद दिला दी। मैं भी उत्तरकाशी में करीब 10 साल पहले अन्ना आंदोलन की तैयारियां जब कर रहे थे उस वक्त आया था। उसके बाद अब आने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई। एक बार जोरदार नारा लगा के फिर से बता दीजिए कि वो जोश जिसका जिक्र पुष्पा बहन कर रही थी, जिस जोश के दम पे आपने देश की और उत्तर प्रदेश की सरकार को झुका के अलग उत्तराखंड राज्य बनाया था, वो कायम है कि नहीं है? भारत माता की। कुछ लोगों को लगता है कि जोश की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाजू वाला हाथ उठा दे और जोश दिखा दे और अपना काम हो जाए। ये बाजू वाले के हम चक्कर में रह गए। इसी चक्कर में बीजेपी और कांग्रेस वाले पूरा फायदा उठा गए उत्तराखंड बनने के बाद भी। भारत माता की। ये हुई ना बात। अभी मुझसे पहले पुष्पा जी ने और कर्नल कोटियाल जी ने बहुत सारी चीजें रखी। मैं आप सबके बीच में यही खुशखबरी लेकर आया था कि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में आने वाले चुनाव से पहले अपना सबसे पहला कैंडिडेट जिसको डिक्लेयर किया है और जिस सीट से डिक्लेयर किया है वो आपकी सीट है और उस कैंडिडेट का नाम है कर्नल अजय कोटियाल। प्रभारी सब जगह बनाए हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली किसी नेता को पहला कैंडिडेट यहां से डिक्लेयर किया है तो कर्नल कोटियाल साहब को किया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी से, मां गंगा के मुख से जो बयार यहां से बहती है, जो जल यहां से बहता है, पूरे देश में पवित्रता के नाम से जाना जाता है, पवित्र जल के नाम से जाना जाता है। भले ही जगह जगह जाके लोग उसमें कुछ मिलावट करते हो, लेकिन ये उस जल की ताकत है, मां गंगा के जल की ताकत है कि वो शहरों और गांवों से निकलते हुए भी अंतिम क्षण तक, जब तक समुद्र में आज मैं उत्तराखंड के इस चुनाव अभियान की, जिसको कर्नल साहब ने नाम लिया, एक नया युद्ध लड़ना है, उत्तराखंड के नवनिर्माण का नया युद्ध लड़ना है, उसकी आधारशिला रखने आया हूं। और उसकी पहली नींव का पत्थर, जो नया उत्तराखंड होगा, उसकी पहली नींव का पत्थर आज इनके नाम लिखा जा रहा है, कर्नल कोटियाल साहब के नाम लिखा जा रहा है। बहुत मेहनत की थी आप लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने में, कुर्बानियां दी थी, जानें दी थी, खून पसीना बहाया था, लेकिन एक गलती रह गई। उत्तराखंड बनाने के लिए खून पसीना तो बहा दिया, लेकिन उत्तराखंड बनाने के बाद वोट गलत जगह दे दिया। उत्तराखंड तो बनवा दिया, लेकिन वोट गलत जगह चला गया। और करते भी क्या? एक ही विकल्प था, या तो कांग्रेस या बीजेपी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस। और आपने खूब मेहनत की। जब बीजेपी से दुखे हुए तो कांग्रेस को लाए, कांग्रेस से दुखी हुए तो बीजेपी को लाए, फिर बीजेपी से दुखे हुए तो फिर कांग्रेस को ले आए, फिर कांग्रेस से दुखी हो गए तो फिर बीजेपी को ले आए। क्या करते? विकल्प नहीं था। आज आपके पास में आम आदमी पार्टी के नाम से एक विकल्प है और कर्नल अजय कोटियाल के नाम से एक बहुत बड़ा नेता, जिसकी ईमानदारी की कसमें आप ऐसे ही खा सकते हैं, जिसकी कर्मठता की कसमें आप ऐसे ही खा सकते हैं जैसे गंगा मां की कसम खा, उसी तरह से पवित्र।
उसी तरह से ईमानदार है, उसी तरह से ताकतवर है, उसी तरह से जुझारू है जो पत्थरों से निकल के मैदानों तक जाती है। तो आज कर्नल कोटियाल साहब आपके बीच में खड़े हैं, सिर्फ गंगोत्री का विधायक बनने के लिए नहीं, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए खड़े हैं। आज आपके वोट में वो ताकत है, आज गंगोत्री के वोट में वो ताकत है कि अगर गंगोत्री का वोटर चाहे तो उत्तराखंड को एक ऐसा मुख्यमंत्री दे सकता है जो 21 साल पहले देखे गए सपने को सच कर सकता है। और आज जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इसलिए नहीं कि नेता है, पार्टी है, चुनाव सभा है, कुछ तो कहेंगे, बल्कि इसलिए कि 6 साल 7 साल दिल्ली में करके आए हैं, तब आपसे ये बात कह रहे हैं। 5 साल पहले जब दिल्ली में सरकार बनी थी, अब तो 8, ऐसे देखे तो तीसरी बार सरकार बन गई वहां पे, 8 साल हो गए, 7.5 साल सरकार बने हुए। और देखिए कमाल कि एक तरफ दिल्ली में है, लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो उसके बाद हमेशा बीजेपी और कांग्रेस को भूल गए, तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है। और इधर उत्तराखंड में देख लीजिए, आपने जिनको वोट दिया, हमारे यहां से जिनको मुख्यमंत्री, जिनको सत्ता की चाबी दी गई, उन्होंने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बना दिए। काम नहीं किया, पहले 0 वर्क सीएम, दूसरे शॉर्ट टर्म सीएम, तीसरे और भी शॉर्ट टर्म सीएम, टेम्परेरी, सबका सब टेम्परेरी। पूरे के पूरे उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टेम्परेरी और नासमझ राजनीति की जमीन बना के रख दिया है। आइए इसको उसी तरह से मजबूत बनाए जैसे उत्तराखंड का पत्थर मजबूत होता है, जैसे उत्तराखंड का पहाड़ मजबूत होता है। उत्तराखंड की राजनीति को, उत्तराखंड की राजनीति को चट्टान के इरादे वाले नेता चाहिए। 5 साल में लुल पुल 3 बार बदलने वाले मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो उत्तराखंड के इतिहास को बदल दे। आज ये मौका हमारे पास में है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को चुनौती देकर पूछना चाहता हूं, पिछले 20 साल में, 21 साल के इतिहास में उत्तराखंड के आपकी भी सरकार रह गई, कांग्रेस वालों और बीजेपी वालों आपकी भी सरकार रह गई। मुझे पूरे उत्तराखंड में एक स्कूल बता दो जहां आप ये कह सकते हो कि हमारा सरकारी स्कूल हमने इतना अच्छा कर दिया कि देखो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। चुनौती देकर कहता हूं उत्तराखंड के इस मंच से, एक स्कूल पूरे उत्तराखंड में बता दे भारतीय जनता पार्टी वाले या कांग्रेस वाले, जिस पे उंगली रख के ये कहते हैं कि देखो हमने सरकारी स्कूल इतना अच्छा बनाया है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। आप तो 10-10 साल सत्ता में रह लिए, हम तो अभी 5 साल सत्ता में रहे हैं दिल्ली की। 5 साल की सत्ता में मैं 100 से ज्यादा आपको ऐसे स्कूल गिना सकता हूं जहां पे डीपीएस जैसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई ठीक हो गई। मैं जब गया था पहली बार देहरादून चुनावी ऐलान करने, तो उत्तराखंड की सरकार ने बड़ी चुनौती देके कहा था, आइए स्वागत है, आपको स्कूल दिखाएंगे। मैंने कहा मैं आ जाता हूं, दोनों देख लेते हैं, आप दिल्ली के देखने आ जाओ, मैं देहरादून के देखने आ जाता हूं, उत्तराखंड के देखने आ जाता हूं। जब मैं देहरादून पहुंचा तो दुम दबा के भाग गए बीजेपी के नेता, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूरे उत्तराखंड में एक स्कूल मुझे बता दें। आज मैं सीना चौड़ा करके कह रहा हूं कि दिल्ली के सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के लोग अपने बच्चों को डाल रहे हैं, बिना महंगी महंगी ट्यूशन कराए। आज बच्चे जेईई में इंजीनियरिंग का एग्जाम पास कर रहे हैं, नीट का एग्जाम पास कर रहे हैं और डॉक्टर बन रहे हैं। उत्तराखंड से जाने वाले एक गरीब आदमी, यही उत्तरकाशी से जाने वाला एक गरीब आदमी जो नौकरी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में एक दुकान पे काम कर रहा होगा दिल्ली में बैठ के, उसको यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बच्चे को आज केजरीवाल सरकार ने इतनी शानदार पढ़ाई दी है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, कि उसके बाद सीधे दुकान में प्रेस करने वाले आदमी का बेटा आज मुंबई में आईआईटी में जाके एरोनॉटिक्स की इंजीनियरिंग कर रहा है।
अभी पिछले दिनों नीट का रिजल्ट आया, मुझे भी यकीन नहीं हुआ। 5 साल पहले जब हम कहते थे हम सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे तो लोग हमारा मजाक बनाते थे। 5 साल बाद मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन अभी जब रिजल्ट आया तो आपको हैरानी होगी जान के, आपने हो सकता है मीडिया में पढ़ा हो कि एक सरकारी स्कूल ऐसा है दिल्ली में जहां 80 बच्चे 12वीं में थे, 80 में से 51 बच्चों ने मेडिकल की नीट की परीक्षा पास करी है। एक कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं दिल्ली में जहां नीट की परीक्षा पास करने वाले बच्चों की संख्या कहीं 35 है, कहीं 25 है, कहीं 14 है, कहीं 4 है, एक एक दो तो बहुत सारे स्कूलों से कर रखी है। मैं फिर से चुनौती देके कहता हूं, उत्तराखंड की सरकार 5 साल रह गई भारतीय जनता पार्टी की, और उसके पहले